दोस्तों, क्या आपको पता है बीते 3 सालों के अंदर भारत के तकरीबन 3,92,643 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है दोस्तों, यानी इंडियन सिटीजनशिप ड्रॉप कर दिया है दोस्तों। ये आंकड़ा मात्र 3 सालों के अंदर का है दोस्तों। अगर हम बात करें 2010 से 2018 के बीच का आंकड़ा, तो मात्र 290 ऐसे लोग थे जिन्होंने भारतीय नागरिकता को छोड़ा था दोस्तों। लेकिन ये मात्र 3 सालों में इस आंकड़े में इतना बड़ा इजाफा भारत के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय बन चुका है दोस्तों। हम बात करते हैं 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया है, इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया है दोस्तों। उसके बाद में 2020 में 85,256 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी दोस्तों। वहीं हम बात करें 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी दोस्तों। ये आंकड़ा मात्र 3 सालों का है दोस्तों, और इस 3 सालों में इस आंकड़े में इतना बड़ा इजाफा हमारे भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। हम बता दें कि ये लोग किन कारणों से भारत को छोड़ रहे हैं। जब इन लोगों से ये पूछा गया कि आखिर क्या कारण है भारत को छोड़ने का, अधिकतर जो जवाब मिले वो बोला कि व्यक्तिगत कारण है भारत को छोड़ने का दोस्तों मैं बता दूं, अगर भारत की नागरिकता अगर कोई छोड़ता है तो उसके लिए 175 US$ फीस जमा करनी पड़ेगी, यानी 12,444 रुपए भारत सरकार को चुकाने होंगे, जिसके बाद वो भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है दोस्तों। बात ये है कि ये लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं दोस्तों बोरिया बिस्तर के साथ दोस्तों। हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सोच अवलोकना की जा सकती है कि किस लिए ये लोग भारत छोड़ रहे हैं। भाई, एक रीजन ऐसा तो नहीं है भारत का राजनीतिक माहौल है जिसके कारण ये लोग भारत छोड़ रहे हैं, या फिर भारत के व्यवसायिक माहौल है जिसके कारण ये भारत छोड़ रहे हैं, या फिर भारत के सुविधाओं के अभाव में ये लोग भारत छोड़ रहे हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है दोस्तों कि इतनी तादाद में भारत के लोग जो है भारत क्यों छोड़ रहे हैं दोस्तों। आप इस चीज को एक नॉर्मल ही उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं दोस्तों। यदि आपको उत्तर प्रदेश में ही सारी सुविधाएं मिलें तो क्यों आप दिल्ली जाना चाहेंगे, क्यों आप अदर स्टेट में जाने को मजबूर होंगे दोस्तों। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था दोस्तों, ये सारी व्यवस्थाएं अगर आपके उत्तर प्रदेश में ही मिल जाएंगी तो क्यों आप अदर स्टेट में जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से भारत पे भी इम्प्लीमेंट होता है दोस्तों कि क्या भारत में ऐसी सुविधाएं, ऐसे व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं जिसके कारण ये भारत के व्यवसायी तबके के लोग हैं दोस्तों जो भारत छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों। ये जो इतनी तादाद में भारतीय नागरिकता को छोड़ रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रहे हैं, यानी कि किन देशों में शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों, इसकी बात करते हैं। तो पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। इसमें तकरीबन 58,391 लोगों ने नागरिकता ली है। वहीं कनाडा में 64,071 लोगों ने नागरिकता ली है। ब्रिटेन में यही आंकड़ा है 35,435 लोगों ने सिटीजनशिप ले ली है दोस्तों। जर्मनी में 6,690, इसी प्रकार इटली में 12,131, न्यूजीलैंड में 8,882 और पाकिस्तान में 48 लोगों ने इन 3 साल के अंदर सिटीजनशिप ली है दोस्तों। भारत सरकार दोहरी नागरिकता एक्ट क्यों नहीं अपनाती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे श्रीलंका के जो तमिली लोग हैं कई बार ये प्रस्ताव गवर्नमेंट के सामने रख चुके हैं कि भाई हमारी इंडिया में पुश्तैनी जमीन भी है, पुश्तैनी बहुत सारी धरोहरें हैं जिनके कारण वो भारत में शरणार्थी के तौर पे रह रहे हैं क्योंकि उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है। तो वो कई बार ऐसा प्रस्ताव रख चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट फ्रंट पे कि भाई उन्हें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसके कारण उनको सिटीजनशिप मिल सके। बात यह है कि इनको सिर्फ भारत की सिटीजनशिप नहीं चाहिए,
ये श्रीलंका भी नहीं छोड़ना चाहते और भारत भी नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि श्रीलंका की नागरिकता, क्योंकि भारतीय सिटीजनशिप के एक्ट के अनुसार जो है कि आप तभी भारत में नागरिकता ले सकते हैं जब दूसरे देश की नागरिकता छोड़ रहे हों। तो इस प्रकार से क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप एक्ट है, इसका प्रस्ताव है कि भारत की भी नागरिकता चाहिए और श्रीलंका में तो उनकी नागरिकता है ही। तो भारत सरकार क्या कह रही है कि भाई हम आपको हमारे यहाँ नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन पहले आप वहाँ की नागरिकता ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तब हम आपको अपने यहाँ नागरिकता दे देंगे। दोस्तों, भारतीय सरकार का मानना है कि अगर ये दोहरी नागरिकता अपनाती है यानी डुप्लीकेट सिटीजनशिप, तो इसमें होता क्या है, भारतीय सरकार का मानना है कि इसमें लोगों में जो देश प्रेम की भावना है इसका हनन हो जाएगी, यानी ये खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति दो देश से साथ साथ प्रेम नहीं कर सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार से एक देश में रहकर संपूर्णतया जो है देश प्रेम कर सकता है, उतना जो है दो देश से नहीं कर सकता है। मेरे हिसाब से तो ये सिंगल सिटीजनशिप ही बेहतर है, डुअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था और आवागमन की जो व्यावसायिक व्यवस्थाएं हैं ये उचित नहीं है, उस लेवल की नहीं है, अच्छे लेवल की नहीं है। हमारा देश इतना अभी विकसित तो नहीं हो चुका है, क्योंकि ये विकासशील है, अभी भी विकासशील है, ये विकसित तो नहीं है, लेकिन हाँ हम इसको बुरा कहने के बजाय ये हम कह सकते हैं कि भाई हमारा देश और अच्छा कर सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी मत है कि भारत की जो ये रेपुटेशन है विदेशों में बन चुकी है, जिसके कारण इतनी बड़ी तादाद में भारतीय लोगों को विदेशों में नागरिकता आसानी से मिल जा रही है। दोस्तों आपका इस विषय पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें हेल्प मिल सके कि आखिर क्या रीजन है जो इतनी बड़ी तादाद में भारत से माइग्रेट हो रहे हैं लोग। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।